नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। यहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जीके के मॉक टेस्ट, जिन्हें सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को एक अलग ही लेवल तक ले जा सकते हैं। तो अपने हार्डवर्क, क्रिएटिविटी और आपके प्यार के साथ यहाँ हर एक वीडियो आपके लिए एक अलग अनुभव लाने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ अपनी तैयारी में कुछ बेहतर करने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें कुछ और बेहतर करने का मौका देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके अपनी यूपीएससी पीटी के मॉक को। ठीक है, जो कि ये आपका 25वां मॉक होने वाला है और बाकी की 24 मॉक्स की जो प्लेलिस्ट है वो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप वहां से जाके अपनी जीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को, जो कि आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ब्रिटिश प्रशासक है जिसने सहायक संधि नीति का अनुसरण किया था। ऑप्शन है आपके वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड डलहौजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 ईस्वी के मध्य भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था। ठीक है, किस लिए प्रयोग किया था? भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए इस संधि का प्रयोग किया गया था। किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली आपका राइट आंसर है। और कब किया था? तो 1798 से लेके 1805 ईस्वी के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका, यंग बंग आंदोलन का मुखिया कौन था? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है यंग बंग जो आंदोलन था उसका मुखिया कौन था। ऑप्शन है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेराजियो, अक्षय कुमार दत्त या एस.एन. बनर्जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपको नजर आ रहा है हेनरी विवियन डेराजियो जो है वो यंग बंग आंदोलन के प्रमुख नेता या संस्थापक कह लीजिए या मुखिया कह लीजिए थे। कौन? हेनरी विवियन डेराजियो यंग बंग आंदोलन के प्रमुख मुखिया थे। और ये यंग बंग आंदोलन कहाँ हुआ था? ये आपका बंगाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बंगाल में, जैसा कि नाम है यंग बंगाल आंदोलन या यंग बंग आंदोलन, ये दोनों ही कहाँ हुए थे? एक ही है, जो कि बंगाल में हुए थे। और इस आंदोलन का उद्देश्य आपको बताएं तो इस आंदोलन का उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए गए अत्याचारों से किसानों की सुरक्षा। इस आंदोलन का उद्देश्य था। और कब हुआ था ये? तो ये 1828 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? आपसे पूछ रहा है सूफी जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था। ऑप्शन है आपका मुरीद, पीर, वारिस या शेख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें पीर कहा जाता था। ठीक है, सूफी एक मुसलमानी जो मुस्लिम संत होते थे, इन्हें सूफी अनुयायियों को पीर बोला जाता था। ठीक है, मुस्लिम जो संत होते थे उन्हें क्या बोला जाता था? पीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? आपके ऑप्शन है गाय, बैल, भैंस या घोड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। और गाय, बैल, भैंस के प्रति जो है वो परिचित थे, लेकिन घोड़ा के प्रति वो परिचित नहीं थे। लेकिन आपको बता दें सिंधु घाटी की सभ्यता का जो एक स्थल है सुरकोटदा, यहाँ पर घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे घोड़े के अवशेष तो मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी के लोग फिर भी घोड़े से परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मुगल प्रशासन के दौरान सेना की मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? फौजदार, दीवान, मीर बख्शी या सूबेदार। तो मुगल प्रशासन के दौरान जो सेना का मुखिया होता था उसे मीर बख्शी के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाना जाता था? मीर बख्शी के नाम से उसे जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो ऑप्शन नंबर ए 5 अक्टूबर 2009 को मनाया गया। कब मनाया गया? 5 अक्टूबर 2009 को मनाया गया। और इसी दिन डॉल्फिन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित कर दिया। ठीक है, कब? 5 अक्टूबर 2009 को जब पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया, तो उसी दिन औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में डॉल्फिन को घोषित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है आपके 4 आर्य सत्य, पंच अणुव्रत, अष्टांगिक मार्ग या अहिंसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
पंच अणु व्रत, ये जैन धर्म में शामिल है, ठीक है, ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं, किसके, जैन धर्म के सिद्धांत हैं पंच अणु व्रत। और 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और अहिंसा, ये आपके बौद्ध सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रूबल किस देश की मुद्रा है? आपसे पूछ रहा है रूबल किस देश की मुद्रा है, जापान, स्पेन या रूस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूबल जो है वो रूस की मुद्रा है, और रूस की कैपिटल या राजधानी मॉस्को है, ठीक है। इसकी मुद्रा है रूस की रूबल और इसकी कैपिटल है मॉस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है, ठीक है। कहां पर? देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपकी लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी या मिश्रित लाल पीली मिट्टी? तो आपका राइट आंसर है रेगुर मिट्टी का अन्य नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी, जिसे काली मिट्टी या कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मिट्टी जो है वो कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है। इसके लिए उपयोगी होती है, कपास उगाने के लिए मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है। इसका अन्य नाम रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी या कपास मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ऑप्शन है आपकी लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सभापति, राज्यसभा का सभापति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो मनोनीत करते हैं। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है आपके 32वां संशोधन, 42वां, 44वां या 74वां? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके अंतर्गत संविधान में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान संविधान में समाजवादी शब्द का मतलब संविधान में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्न में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया या इंडोनेशिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया जो है आपका वो आसियान देश, आसियान जो संगठन है उसका सदस्य नहीं है। कौन? दक्षिण कोरिया। और आसियान का मुख्यालय अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय पड़ता है, ठीक है। और आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि आसियान, भारत जो है वो आसियान का सदस्य है या नहीं। भारत आसियान का सदस्य है या नहीं, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा या करता है? ऑप्शन है आपकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपको नजर आ रहा है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये आपका राइट आंसर है, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में गैसों का कौन सी गैस जो है वो प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन जो गैस होती है, ठीक है। क्लोरीन गैस का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए होता है, ठीक है। इसलिए क्लोरीन गैस का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित में कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, वस्तुओं का परिवहन, डेयरी या चीनी उद्योग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा उद्योग या सूती कपड़ा उद्योग जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या? कपड़ा उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा राज्य प्रसिद्ध ये थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, इसका राइट जो है वो है नवकलेबारा,
नव कलेबारा जो त्योहार है वो किस राज्य से संबंधित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, नव कलेबारा त्योहार जो है वो किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम या ओडिशा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नव कलेबारा जो त्योहार है वो आपका ओडिशा राज्य से संबंधित है। और इसमें क्या होता है, इसमें जगन्नाथ मंदिर में पूजा से संबंधित ये त्योहार है। इसमें जगन्नाथ जो मंदिर है वो उस त्योहार से संबंधित है। नव कलेबारा उत्सव कहाँ पड़ता है, कहाँ किस राज्य में होता है, तो ये आपका ओडिशा राज्य में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील चिल्का झील है वो आपकी ओडिशा में है। ठीक है, पहले ये उड़ीसा था, अब ओडिशा हो गया है, तो चिल्का झील जो है वो आपकी ओडिशा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। निम्नलिखित में से किस संगठन मंत्रालय ने वित्तीय साक्षरता अभियान विशाखा योजना शुरू की है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने विशाखा जो योजना है वित्तीय साक्षरता अभियान इसकी शुरुआत की है। किसने, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने। ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मालविकाग्नि मित्र किसने लिखा है। ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है आपका मालविकाग्नि मित्रम किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत का एक नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ये कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत का एक नाटक है जिसमें राजकुमारी मालविका, मालव देश की जो राजकुमारी थी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। किसका वर्णन है, मालविका देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और विवाह का वर्णन है मालविकाग्निमित्रम में। ठीक है, किसके द्वारा लिखित है, संस्कृत का नाटक है और कालिदास द्वारा लिखित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर आजाद या लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सीवी रमन या डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न सबसे पहले मिला था। ठीक है, किसे मिला था, डॉक्टर सीवी रमन या डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न सबसे पहले मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, डार्विन, लेमार्क या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। किसने दिया था, ग्रेगर मेंडल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू हुए थे जिन्होंने खोज की थी। आपसे पूछा है कि अल्फ्रेड नोबेल द्वारा खोज किसकी की गई थी। तो आपका ऑप्शन है हवाई जहाज की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैंप की या डायनामाइट की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। किसकी, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इन्हीं के नाम पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। कहाँ हुई थी, आपको बता दें, ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहीं पर 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 तरह के। कितने तरह के आपातकाल हैं, तो 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 में है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल आ जाता है आपका 352 में। 356 में है आपका राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य या किसी देश का जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ये भी एक तरह का आपातकाल होता है। और एक होता है 360 जो कि वित्तीय आपातकाल के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, तो कितने हो गए आपके, ये 3 हो गए हैं। 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल, 356 आपका राष्ट्रपति शासन और 360 है आपका वित्तीय आपातकाल। तो कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान है, 3 तरह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा राज्य में पड़ता है और हरियाणा के गुड़गांव जिले में है।
हरियाणा के कहाँ पड़ता है? हरियाणा के गुड़गांव जिले में पड़ता है, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, किस राज्य में प्रत्येक वर्ष जुलाई में खर्ची पूजा मनाई जाती है? ऑप्शन है आपके मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या असम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खर्ची पूजा जो है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तराइन का प्रथम युद्ध जब हुआ था तब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में। और ये प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके कलकत्ता, जम्मू कश्मीर, केरल या कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम्पी का जो कृष्ण मंदिर है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भारत के संविधान निर्माताओं ने किस देश के संविधान से समवर्ती सूची की प्रेरणा प्राप्त की थी? आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची है ये किस देश के संविधान से प्रेरणा लेके ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान ने ली है। ठीक है, इसके संविधान से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु थे चाणक्य, उनका जो संबंध था वो किस विद्या केंद्र से था? ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला चाणक्य का एक प्रमुख विद्या केंद्र रहा है और ये तक्षशिला के प्रमुख शिक्षक भी रहे हैं। कौन? चाणक्य। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त और इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। किसे? चाणक्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या लखनऊ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है आपका केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। कहाँ है आपका? ये आपका है लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी दीपिका पलिकल और ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से जुड़ी हैं? ऑप्शन है टेनिस, स्क्वैश, टेबल टेनिस या बैडमिंटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पलिकल और ज्योत्सना चिनप्पा जो है वो स्क्वैश से संबंधित है। ठीक है, स्क्वैश खेल से जुड़ी है। किससे? स्क्वैश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कुछ और नहीं बल्कि नाबार्ड है, जिसे आप नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। किसका? नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? मुख्यालय इसका मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 लेंगे अपना हम, किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में निपाह वायरस संक्रमण के कारण मौतें दर्ज की गई हैं? तो हाल ही में जो निपाह वायरस मिला है वो सबसे ज्यादा जो मौतें दर्ज की गई हैं वो है आपकी, सबसे पहले कि केरल में मिला था और यहीं पे इस संक्रमण से मौतें दर्ज की गई हैं। केरल आपका राइट आंसर है। ठीक है, केरल आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च की है? आपसे पूछा जा रहा है, ये करंट का क्वेश्चन है कि किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक द्वारा गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई है और इसके तहत है क्या? तो आपको बता दें, इसके तहत जो घर की मुखिया महिला होती है उसे मासिक, घर की जो महिला होती है उसे मासिक 2000 रुपए दिए जाएंगे। वित्तीय सहायता 2000 रुपए की वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, महीने में 2000 रुपए जो घर की मुखिया होती है महिला उसे दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। कौन सी? गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत। और ये किस राज्य ने चलाई है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य ने चलाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन है आपके भारत, अमेरिका, चीन या नेपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो भारत देश है वो दक्षिणी ध्रुव पे सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, भारत ने ये कामयाबी हासिल कर ली है। ठीक है, तो भारत आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, NBRI नमो 108 क्या है? आपसे पूछ रहा है ये नमो 108 क्या है? तो ये जबकि करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कमल के पुष्प, कमल के फूल की एक किस्म है नमो 108। इस पुष्प की खासियत ये है कि इसमें 108 पंखुड़ियां हैं और इसे नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसे मतलब उगाया गया है। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है नमो 108। क्या है ये? कमल के पुष्प की, कमल के फूल की एक किस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, आज भी पूछ रहा है दिवंगत प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थे उनके बाद संयुक्त अरब अमीरात UAE का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी हैं जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद पहले भारतीय बने हैं, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि भारत ने हाल ही में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, बहरीन, अमेरिका या नेपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगो फेस्टिवल जो है भारत ने बहरीन में आयोजित किया है। ठीक है, आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और किसके द्वारा आयोजन किया था? तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा। किसी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे हम अपेडा भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अपेडा के द्वारा ये मैंगो फेस्टिवल वो आयोजित किया गया था। कहाँ पर? बहरीन में। ठीक है, तो ये थे आपके फ्रेंड्स 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको बताना है कि अब तो एग्जाम का समय पास आता जा रहा है, तो आप अपनी तैयारी का लेवल चेक करिए और मुझे बताइए कि आप 40 में अभी तक कितने प्रश्न जो हैं वो सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट करिए। ठीक है, आपका सपोर्ट हमें कुछ और अच्छा, कुछ और बेहतर करने का मौका देगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।